हम प्रमाणित तौर पर शिकायत कर रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से नक्सली जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ खून की होली खेल रहे हैं। और आज जब चुनाव नजदीक आ गया तो हमारा जिले का उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि रतन दुबे जी की हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों को टारगेट करके उसकी किलिंग करने की शिकायत कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, विजय मिश्रा जी, तमाम लोग जो हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने एक बार फिर शिकायत की क्योंकि 2 दिन पहले ही नारायणपुर के जो जिला उपाध्यक्ष है रतन दुबे, उनकी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके टारगेट करके किलिंग की जा रही है, उससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो आज उन्होंने फिर यहाँ मुलाकात की। सुनील जी, आप आए यहाँ पर मिले हैं, इससे पहले भी मिल चुके हैं, आज भी मिल चुके हैं, क्या लग रहा है आप लोगों की मुलाकात का, आप लोगों की शिकायत को कोई असर दिखाई दे रहा है? हम फर्जी शिकायत नहीं कर रहे, हम प्रमाणित तौर पर शिकायत कर रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से जो नक्सली जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ खून की होली खेल रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं और सरकार का तमाशा देख रही है। और आज जब चुनाव नजदीक आ गया, कल चुनाव है, तो हमारा जिले का उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि रतन दुबे जी की हत्या कर दी गई। और वो भी बाजार के अंदर में, जब वो सभा देकर निकल रहे थे, बाजार के अंदर में, जहां बाजार में सभा लिया है, क्या वहां पुलिस व्यवस्था नहीं थी? ऐसे में निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, क्या लग रहा है? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और यह हमने आज जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनसे निवेदन किया कि आज आप जांच करें, शाम तक के वो जांच करेंगे, उसके ऊपर फैसला लेंगे, ऐसा हमको आश्वस्त किया। और शाम के हम करके और उसके बाद आज ही हम जो है एक निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करेंगे, इस बात का हमको विश्वास दिलाया। चलिए, अगर हम बात करें, लगातार आप करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है? सरकार का दबाव है? पीछे कहीं न कहीं लगता है सत्तारूढ़ दल निरंकुश हो गई है और उसको रोकने में प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करने में हिचक रही है। इसी बात को लेकर आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले से हम लोग मिले थे और उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बात कही कि उन्होंने डीजी के संज्ञान में लाई गई बात, डीजी को कॉल किया गया था और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हवाले से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग को भी ये महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम कहीं न कहीं फेलवर हो रहा है। कल वोटिंग है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, पदाधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों ने पेश किया है कि 9 से 10 नेताओं को हत्या करने की तो कल भी तो बड़ी वारदात हो सकती है। इसी वारदात न हो, इस बात की सुनिश्चितता तय हो, ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने आज रखी गई है, बहुत प्रामाणिक तौर पर रखी गई है। तो ये थे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू और सांसद सुनील सोनी, जो अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और उन्होंने इनसे अपील की है, मांग की है कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, लोग जो है बिना डरे वोटिंग कर सके, बिना डरे प्रचार कर सके, इस तरह की व्यवस्था करने की मांग की। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर करी है कि लगातार शिकायत के बावजूद भी जिस तरह से चुनाव आयोग को सक्रिय होना चाहिए, उस तरह सक्रियता ये नहीं दिखा रही है और दिखाना चाहिए, जिससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। मगर चंद्रशेखर साहू जी से हमारी बातचीत में उनका कहना है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अब इसे गंभीरता से लिया और इस मामले में जो डीजीपी है उनसे भी चर्चा की है। मगर साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात पे भी आशंका जाहिर की है कि कल वोटिंग है और कल वोटिंग के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को टारगेट किया जा सकता है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने सुझाव हमको देते रहें। और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय को इजाज़त, नमस्कार।